प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज, जो जीवन के आकस्मिक बाधाओं को, आकस्मिक परेशानियों को, आकस्मिक संकट को टाल देते हैं, समाप्त कर देते हैं। बुधवार के दिन प्रथम पूज्य देव गणेश जी की आराधना करने का विधान है। इस दिन गणेश जी की विशेष पूजा आराधना तो किया ही जाता है, और अगर हम धर्म की माने, धार्मिक मान्यताओं की माने, तो गणेश जी की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और घर में रिद्धि सिद्धि का वास होता है। किसी भी शुभ और मंगल कार्य को करने के पहले भगवान गणेश की आराधना जरूर की जाती है, तभी आपके कार्य निर्विघ्न रूप से पूरे होते हैं। तो अगर आप गणेश जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि बुधवार के दिन विधि विधान से उनकी पूजा करें, तो आपको हम एक छोटा सा प्रयोग बताते हैं। अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो 7 बुधवार व्रत रखने का विधान है। अगर बुधवार का व्रत रखना है तो आप 7 बुधवार का व्रत रखें, बस इतना ही काफ़ी है गणेश जी को मनाने के लिए। वैसे तो आप कितने भी दिन रख सकते हैं, लेकिन बुधवार के दिन भगवान गणेश की, खासकर जो गौरी पुत्र गणेश हैं, सभी देवी देवताओं में चूंकि ये प्रथम आराध्य हैं, और हिंदू धर्म में हर किसी न किसी हर दिन देवी देवताओं को समर्पित है, लेकिन जो गणेश जी की पूजा है, किसी भी भगवान की पूजा के करने के पहले उनकी पूजा होती है। उनकी पूजा से जीवन के कष्ट दूर होते हैं, जीवन सुखमय होता है, घर में सुख शांति धन धान्य भर जाता है। तो मान्यता है कि अगर गणेश जी की आप विशेष प्रकार से पूजा करें तो घर में अन्न के भंडार कभी खाली नहीं होते, कभी धन से घर खाली नहीं होता। आपका मान सम्मान यश दिन दूनी रात चौगुनी तरीके से बढ़ता जाता है। तो कैसे करेंगे इस गणेश जी को प्रसन्न, और क्या अर्पित करें कि गणेश जी दिन दूनी रात चौगुनी आपके जीवन में तरक्की करवाएं और आपको बरकत दें। सबसे पहले तो बुधवार के दिन स्नान वगैरह करके फ्रेश कपड़े पहन लें। अब एक तांबे के बर्तन अगर आपके घर में हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी चौकी पर लाल कपड़े को बिछाकर आप गणेश जी को स्थापित करें, या पहले से बैठे हुए हैं गणेश जी तो हिलाना नहीं है, उसको रहने दें। आप भी गणेश जी के ठीक सामने पूरब दिशा की ओर फेस करके बैठ जाएं, नहीं तो उत्तर दिशा की ओर फेस करके बैठें। अब इसके बाद सबसे पहले तो गणेश जी को पुष्प, धूप, दीप, चंदन, कपूर और दुर्वा घास जरूर अर्पित करें। अगर 21 दुर्वा घास है आपके पास तो एक एक को लाल धागे में बांधकर माला बना लें और गणेश जी को पहना दें। अब उनको लड्डू मोदक का भोग लगाएं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, गुड़ का भोग लगा दें। और आप गणेश जी को विशेष तरीके से प्रसन्न करना चाहते हैं तो गणेश जी को घी और गुड़ का भोग एक प्लेट में लगा दें। घी गाय का होगा तो धन संपत्ति बढ़ता है, जीवन में समृद्धि आती है। गणेश जी को जब आप घी और गुड़ का भोग लगाइएगा ना, तो पूरे परिवार के साथ इसको प्रसाद के रूप में खाइएगा। ये लगातार हर बुधवार करें तो जीवन में जो कलह क्लेश हैं, धन की मुश्किल हैं, वो समाप्त हो जाता है। वैसे तो ये भी कहा जाता है कि घर परिवार में प्रेम खो गया हो तो दुर्वा घास से गणेश जी बनाइए और उनकी पूजा विधि विधान से कीजिए और अगले दिन जल में प्रवाह कर दें। और ऐसे गणेश जी की पूजा करने से नकारात्मक शक्तियाँ भी घर में नहीं आती। वैसे गणपति जी को मीठा खाना बहुत पसंद है, इसीलिए उनको गुड़, लड्डू, मोदक अर्पित किए जाते हैं। और गणेश जी को दुर्वा बहुत पसंद है, जो कि अमृत तत्व का वास होता है दुर्वा घास में। लेकिन घी और गुड़ का जब आप भोग लगा देते हैं, प्रसाद के रूप में पूरे परिवार के साथ ग्रहण कर लेते हैं, तो जीवन की समस्त समस्याएं समाप्त हो जाती है, बाधाएं समाप्त हो जाती है, रोग शोक ऋण कर्जे शत्रु सब समाप्त होने लगते हैं। अगर गणेश जी को नियमित रूप से दुर्वा घास आप अर्पित करते हैं तो 9 के 9 ग्रह कंट्रोल में आ जाते हैं। गणेश जी की एक तस्वीर अपने घर के मुख्य दरवाजे के ठीक ऊपर अंदर की ओर से लगा दें, जिनका पीठ बाहर की तरफ होगा, और वहाँ पर 3 मोरपंख गणेश जी के माथे पर सजा दें तो पूरे घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। लेकिन एक बात हमेशा ही याद रखिएगा कि गणेश जी की कोई भी तस्वीर, चाहे वो आपके पूजा घर में ही क्यों ना हो, उनकी पीठ हमेशा घर से बाहर की ओर होना चाहिए, क्योंकि उनकी पीठ में दैत्यता का वास होता है। ध्यान रखेंगे। हम आपसे विदा लेंगे।